यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो 5 मिनट अपने मन के साथ बैठ सकते हैं। यहाँ कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, सिर्फ गीता की शांति है। नमस्कार। आज हम गीता के 5वें अध्याय के योग, कर्म संन्यास योग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चौथे अध्याय में ज्ञान ने कर्म को शुद्ध किया। 5वें अध्याय में मन पूछता है, यदि ज्ञान आ गया है तो फिर संन्यास या कर्म कौन सा मार्ग? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह हर साधक के भीतर कभी न कभी उठता है। कृष्ण यहाँ कोई टकराव नहीं रचते। वे कहते हैं, कर्म और संन्यास विरोधी नहीं है। संन्यास का अर्थ काम छोड़ देना नहीं है। संन्यास का अर्थ है आसक्ति छोड़ देना। जो व्यक्ति कर्म करता हुआ आसक्ति से मुक्त है, वही सच्चा सन्यासी है। और जो व्यक्ति कर्म छोड़कर भी मन में उलझा है, वह अभी संन्यास में नहीं पहुंचा। कर्म संन्यास योग हमें यह साफ दिखाता है कि बाहरी त्याग भीतर की उलझन अपने आप नहीं सुलझाता। मन यदि शांत नहीं है तो वन भी भीड़ बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, वह कर्म करते हुए भी अकर्म में स्थित है। और जो मन से बंधा है, वह कर्म छोड़कर भी बंधन में ही रहता है। यह अध्याय समता की बात करता है। समता, जहाँ न आकर्षण है न घृणा, जहाँ कर्म होता है पर भीतर लहर नहीं उठती। कर्म संन्यास योग कहता है, कर्म को जीवन से हटाओ मत। कर्म में मैं को ढीला करो। जब कर्तापन ढीला पड़ता है, तब कर्म हल्का हो जाता है। और हल्का कर्म मन को बोझ नहीं देता। इस अध्याय में शांति का एक संकेत मिलता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर में अर्पित कर देता है, वह भीतर से स्थिर हो जाता है। यह अर्पण कोई औपचारिक क्रिया नहीं है। यह भीतर का भाव है कि मैं अकेला करता नहीं हूँ। कर्म संन्यास योग दिखाता है कि मुक्ति कहीं और नहीं है, वह इसी जीवन में है, इसी कर्म के बीच है, इसी क्षण में है। जब कर्म बिना पकड़ के किया जाता है, तब वही कर्म मुक्ति का द्वार बन जाता है। यह कर्म संन्यास योग के मर्म की एक झलक है। यदि आज की बात आपके कर्म को थोड़ा हल्का कर सके, तो उसे
छोड़िए मत, उसी हल्केपन में जीने दीजिए।